हेलो, वेलकम टू सिसजोन। आज के सेशन में हम जानेंगे JSX के बारे में। JSX होता क्या है? JSX जो है वो जावास्क्रिप्ट XML है जो कि हम रिएक्ट में यूज़ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। JX इज एन XML HTML like syntax used by React that extend Emacs script so that XML HTML like text can coexist with JavaScript React code। सो ये क्या होता है JSX? जैसे हम इसको थोड़ा कोड में भी देखेंगे, पहले हम थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। सो इसमें जो भी हम HTML का कोड लिखते हैं जावास्क्रिप्ट में, उसको हम XML JSX कोड ट्रीट करते हैं। सेकेंड, द सिंटेक्स इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय प्री प्रोसेसर। क्यों हम लिखते हैं? क्योंकि इसका जो सिंटेक्स है वो प्री प्रोसेसर यूज़ करता है। किसके लिए? इट विल ट्रांसलेट। सो देयर आर मल्टीपल प्री प्रोसेसर। सो यहाँ पर transpiler like Babel to transform HTML like text found in JavaScript file into standard JavaScript object that a JavaScript engine will parse। So जो भी हम JavaScript फाइल HTML like कोड JavaScript में लिखते हैं उसको क्या करेगा? वो पार्स करेगा टोटली JavaScript ऑब्जेक्ट में। Then basically by using JSX you can write concise HTML XML like structure, example DOM like tree structure in the same file as you write JavaScript code। सो क्या होता है, हम JavaScript कोड लिखते हैं, HTML कोड लिखते हैं, तो हम HTML का कोड JavaScript में ही लिखेंगे। देन Babel will transform this expression into actual JavaScript code। सो वो क्या करेगा? जो उसका प्री प्रोसेसर है उसको पार्स करेगा प्योर JavaScript कोड में। अनलाइक द पास्ट, इंस्टेड ऑफ पुटिंग जावास्क्रिप्ट इनटू HTML, जो हम पहले कोडिंग करते थे जहाँ पर HTML के अंदर हम जावास्क्रिप्ट फाइल को कॉल करते थे या फिर इनलाइन जावास्क्रिप्ट कोड लिखते थे। ओके, सिमिलरली विद द हेल्प ऑफ JSX के मदद से JSX अलाउ अस टू पुट HTML इनटू जावास्क्रिप्ट। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे? HTML कोड को जावास्क्रिप्ट में लिखेंगे। सो ये इस टाइप के कोड पैटर्न को हम JSX बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट XML। चलिए हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कोड में। सो यहाँ पर हमारा पहला ही प्रोजेक्ट है जो हमने लास्ट टाइम क्रिएट किया था। सो यहाँ पर आप देखोगे मैंने index.js फाइल ओपन किया हुआ है और यहाँ पर app.js फाइल है। ओके, सो मेजरली जब रिएक्ट का कोड कंपाइलर सर्वर रन होता है सो पहले वो index.js को ही कॉल करता है। सो यहाँ पर हमने इंपोर्ट कर लिया है, इंपोर्ट react from react DOM from react DOM एंड index.css, जो यहाँ पर आप देखोगे लेफ्ट साइड में index.css फाइल है, इसको इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इस फाइल में इसके वजह से हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डॉट क्योंकि वो करंट फोल्डर में है स्लैश index.css इंपोर्ट किया। अब यहाँ पर देखोगे आप इंपोर्ट ऐप फ्रॉम सेम फोल्डर में ऐप करके कंपोनेंट है। ओके, सो रिएक्ट में जो भी कुछ हम मेजरली क्रिएट करते हैं वो कंपोनेंट की तरह ट्रीट होता है। सो यहाँ पर ऐप फ्रॉम डॉट ऐप, सो कौन सा है ये डॉट ऐप.js फाइल जो है ये एक कंपोनेंट है। ओके, सो यहाँ पर आप देखोगे ये फंक्शन में इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। सो ये जब भी हम कोई भी कंपोनेंट क्रिएट करते हैं और ये कंपोनेंट हमें अगर दूसरे फाइल में यूज़ करना है तो हम उसको क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट भी दो टाइप का होता है, एक नेम्ड एक्सपोर्ट, एक विदाउट नेम एक्सपोर्ट, मीन्स डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। सो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट में क्या होता है, हम कोई भी नाम इसको इंपोर्ट करने के बाद दे सकते हैं, बट अगर इधर हम नेम देते हैं तो वही नेम हमें इंपोर्ट करने के बाद उस फाइल में यूज़ करना होगा। सो ये एक्सपोर्ट का पार्ट हुआ। नाउ कंपोनेंट, सो यहाँ पर फंक्शन है, फंक्शन में हमने ऐप नाम दिया इस फंक्शन का, सो इट विल बी ट्रीटेड एज कंपोनेंट। अब यहाँ पर आप देखोगे ये रिटर्न, जो ये रिटर्न वाला पार्ट है ये रिटर्न। सो ये रिटर्न के अंदर आप जो देखोगे ये HTML का एक फॉर्मेट है। सो इस टाइप के फॉर्मेट हम JSX ट्रीट करते हैं इस कोड को। इसके आप देखोगे ये नॉर्मल HTML के फंक्शन है, इमेज, हेडर, डिव। ओके, सो ये सब HTML है, बट ये किसके अंदर रेंडर हो रहा है? जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये रिटर्न फंक्शन होगा, ये वाला फंक्शन हम किस में कॉल करें? index.js फाइल में। यहाँ पर देखोगे आप इसको हमने इंपोर्ट कर लिया है। अब ये रिपोर्ट फाइल वेब वाइटल्स इंपोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट ही इंपोर्ट रहते हैं, हमने कुछ ज़बरदस्ती नहीं किया। ओके, सर एक फाइल है। अब ये देखोगे ये DOM है, react DOM डॉट रेंडर। ये रेंडर क्या करेगा? react डॉट स्क्रिप्ट मोड।
स्क्रिप्ट मोड में ये करेगा और इसके अंदर ये देखोगे ऐप कंपोनेंट जो हमने किया वो रेंडर करेगा। ओके, इसके बाद ये क्या करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, जो रूट है इस आईडी का उसको भी ये रेंडर करेगा। ओके, सो इस टाइप के जो आप पैटर्न देखोगे रिएक्ट के अंदर, ये हमने HTML लिखा हुआ है तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम HTML लिख सकते हैं। उस टाइप के कोड पैटर्न को हम JSX बोलते हैं, जावा स्क्रिप्ट XML। ओके, इसको हम रन कर लेते हैं, मैंने रन किया हुआ है, आप ये देखोगे ये सर्वर रन हुआ है, ये नॉर्मल दिख रहा है। अभी इसको हम फिर से एक यहाँ पर एक हेडिंग ले लेते हैं, H1 टैग, वेलकम टू रिएक्ट। इसको Ctrl+S करके सेव कर लिया। जैसे ये सेव होगा ये सर्वर जो ऑटोमेटिकली रन होता है। ओके, ये रन हो गया। अब हमारे सर्वर पे देखोगे वेलकम टू रिएक्ट, सो ये हो गया रन। सो ये हमने क्या किया है, ये हमारा जो कोड है वो एक कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट है। उस कंपोनेंट के अंदर मीन्स ये HTML को उसने जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया और उसको हमारे DOM एलिमेंट पे, HTML एलिमेंट पे डिस्प्ले किया हुआ है। सो ये हुआ JSX का पार्ट। जो आज के सेशन में हमने जाना कि JSX कोड क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।